हे देवतारा दिलમાં વાત્સલ્યના ઝરણા ભર્યા હે નાથ તારા નયનમાં કરુણા તણા અમૃત ભર્યા वीतराग तारी मीठी मीठी वाणी मां जादू भर्या तेथी ज तारा चरण मां बालक बनी जेना गुणोना सिंधुना वे बिंदु पण जाणो नहीं पण एक श्रद्धा दिल मही के नाथ सम कोई छे नहीं जेना सहारे क्रोड़ोतरिया मुक्ति मुझ निश्चय सही एवा प्रभु अरिहंतने पंचांग भावे हूँ नमो एवा प्रभु भगवंतने पंचांग भावे श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सम्यक दर्शन का 8वां अंग प्रभावना के संदर्भ में आप बात सुन रहे हैं। कई प्रकार से प्रभावना की जा सकती है और उसी प्रभावना की चर्चा पिछले दिनों से हम कर रहे हैं। मैंने बताया था कि जो गृहस्थ साधन संपन्न है, धन संपन्न है, वे दान के द्वारा भी धर्म की जिन शासन की प्रभावना कर सकते हैं। साधर्मी भाई बहनों को सहयोग देकर के उनकी धर्म श्रद्धा दृढ़ करने में निमित्त बन सकते हैं। जैन अजैन कई लोगों को जिनेश्वर परमात्मा के धर्म से जोड़ने की कोशिश दान के द्वारा की जा सकती है, लेकिन दान जो कल्याण का मार्ग है, जो गृहस्थ का प्रथम कर्तव्य है, लेकिन कल्याण का मार्ग होने के बावजूद अगर दान देते समय जागृति नहीं रखी, दान के दूषण को, दान के दोष को नहीं समझा और उस दोष को दूर नहीं किया, यानी दोषपूर्ण तरीके से अगर दान दिया तो वो दान अहंकार को बढ़ाएगा, वो दान कर्तापने के भाव को मजबूत करेगा, लेकिन कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाएगा। इसलिए दान के दूषण को, दान के दोषों को जानना, समझना और उसे
अपने आप से दूर रखना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। दान का एक दूषण मैंने बताया था कि पश्चाताप। अगर दिया है, कुछ भी दिया है, तो देने के बाद मन में किसी भी प्रकार के खेद का भाव ना हो, किसी भी प्रकार के पश्चाताप का भाव ना हो। अगर देने के बाद मन में पश्चाताप पैदा होता है, अगर ये भाव पल भर के लिए भी आता है कि हाय क्यों दिया, तो वो दान दूषित हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से दान का और भी एक दोष है जिसे हम कह सकते हैं कि विलंब करना, यानी देर करना, टालम टोल करना, याचक को टरका देना। बहुत सारे लोग देते तो हैं, लेकिन टालम टोल करके देते हैं। देने का भाव भी है, मगर फिर भी वे आए हुए याचक को बहुत देर तक इंतजार कराते हैं। कई लोग उन्हें कल आने का कहते हैं कि आज नहीं कल आना। ये टालम टोल करना या विलंब करना, ये भी एक प्रकार का दान का दोष है, दूषण है। ये भी हमारे दान को दूषित करने वाला है। तो देखें कि कहीं आपकी प्रवृत्ति के अंदर ये टालम टोल वाली बात तो नहीं आती। देते हुए आप किसी को टरकाने का प्रयास तो नहीं करते। एक बार की बात है कि रामकृष्ण परमहंस के पास एक युवक आया। युवक जिसके मन के अंदर वैराग्य का भाव जाग गया था, सन्यासी बनने की चाहत चरम सीमा पर थी, और उसी भाव के चलते वह रामकृष्ण परमहंस का शिष्य बनने के लिए, उनसे दीक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंचता है। और वहां जाकर के उसने उनके चरण छुए, बड़े अहोभाव से उनको प्रणाम किया और अपने भाव उनके सामने प्रकट किए कि स्वामी जी, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। मुझे आप ये संन्यास की भिक्षा देकर के कृतार्थ करो। और इतना ही नहीं, वो युवक कहता है कि मैंने अपने जीवन में जो अर्जित किया है, जो संपत्ति कमाई है, वो भी स्वर्ण मुद्राओं के रूप में, स्वर्ण सिक्कों के रूप में, जो पूरे 1000 हैं, वो मैं लेकर के आया हूँ। वो 1000 स्वर्ण सिक्कों की थैली जो थी, वो स्वामी जी को अर्पित करता है कि ये भी मैं आपकी सेवा में, आपके चरणों में इसे भी अर्पण करना चाहता हूँ। रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने उस युवक को गौर से देखा और उन्होंने कहा कि भाव तुम्हारे बड़े अच्छे हैं, संन्यास लेना चाहते हो, प्रशंसनीय है तुम्हारी भावना। मैं तुम्हें सन्यासी बनाऊं, मैं तुम्हें सन्यास की भिक्षा दूं, उसके पूर्व मेरी एक शर्त है। युवक जो सन्यास को पाने के लिए बहुत बेताब था, उसने पूछा, आज्ञा करो, क्या आपकी शर्त है? मैं मानने को तैयार हूँ। तब स्वामी जी ने कहा कि ये जो तुम स्वर्ण सिक्के लेकर के आए हो, पूरे इसमें 1000 स्वर्ण सिक्के हैं
और ये जो तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मैं ये चाहता हूँ कि ये कमाई, ये स्वर्ण सिक्के गंगा मैया को समर्पित कर दिए जाएं, यानी गंगा नदी में अर्पित कर दिए जाएं। जैसे ये बात सुनी, स्वाभाविक था, युवक एकदम आश्चर्य से भर गया। प्रश्नवाचक दृष्टि से उसने रामकृष्ण परमहंस के सामने देखा, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, गुरु की आज्ञा थी, इसलिए उसका पालन करना जरूरी था। किंतु परंतु कोई क्वेश्चन वहां पर नहीं था। उसने वो स्वर्ण सिक्कों की थैली उठाई और गंगा नदी की ओर चला गया। वहां जाकर के गंगा के किनारे बैठा और स्वाभाविक था कि जिस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके जो ये अपनी एक कमाई, एक पूंजी इकट्ठी की थी, उसे एकदम से गंगा नदी के अंदर बहा देना, यानी गंगा को अर्पित कर देना, समर्पित कर देना, ये थोड़ा मुश्किल था उसके लिए। लेकिन चूंकि सन्यासी बनना था, गुरु की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए वो वहाँ जाता है, गंगा के किनारे बैठता है और बैठ करके थैले में से एक स्वर्ण मुद्रा निकाली, स्वर्ण सिक्का निकाला और गंगा नदी में डाला। फिर दूसरा निकाला, फिर डाला, तीसरा निकाला, डाला, चौथा निकाला और गंगा को समर्पित किया। ऐसे एक 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 करते करते उसने 1000 जो स्वर्ण सिक्के थे वे सारे के सारे उसने गंगा को समर्पित कर दिए। अब वो सिक्के समर्पित करने के बाद वह बड़े प्रसन्न भाव से आता है और ये सोचता है कि अब तो जल्दी ही मुझे सन्यासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव मुझे सन्यास की भिक्षा देकर के कृतार्थ करेंगे, मैं गुरु चरणों में समर्पित हो जाऊंगा। मन में बड़ा उल्लास और उमंग का भाव था। वो आता है और रामकृष्ण परमहंस से कहता है कि आपकी आज्ञा का पालन करके आया हूँ। मैंने सारे ही वे स्वर्ण सिक्के गंगा नदी में समर्पित कर दिए हैं। अब आप मुझे सन्यासी बना दीजिए। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हुए उसके सामने देखते हैं और कहते हैं कि पहले ये बताओ कि तुमको इतना समय क्यों लगा? इतनी दूर तो गंगा नदी नहीं थी, इतनी देर कैसे लग गई? तो वो युवक कहता है कि ऐसे ऐसे में गया और जाकर के मैंने एक सिक्का डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, ऐसे एक एक करके वो सिक्के में डालता रहा और इसलिए इतना विलंब हो गया, देर हो गई। रामकृष्ण परमहंस उस युवक से कहते हैं कि तुम सन्यासी बनने के योग्य नहीं हो, क्योंकि त्याग में और दान में दोनों में विलंब यानी देर करना बहुत बड़ा दोष है। जो काम एक ही बार में हो सकता था, यानी पूरे 1000 जो सिक्के थे वो तुम एक ही बार गंगा को समर्पित कर सकते थे, लेकिन तुमने एक एक करके डाला। इसका मतलब ये कि तुम्हारे मन में इन सिक्कों के प्रति जो एक ममत्व का भाव है, जो एक आसक्ति का भाव है, जो एक मेरेपने का भाव है, मालकियत का भाव है, वो नहीं हटा। और जब तक ममत्व का भाव नहीं हटता, जब तक आसक्ति दूर नहीं होती, तब तक व्यक्ति ना तो दान कर सकता है और ना ही त्याग कर सकता है। और इसीलिए कहावत भी प्रचलित है कि तुरंत दान महापुण्य। जैसे ही भाव आया दान करने का या त्याग करने का, तुरंत उसको कर दिया तो महापुण्य का कारण बनता है। और अगर विलंब किया, देर की, टालमटोल किया,
किसी को इंतजार करवाया, किसी को टरकाने का प्रयास किया, तो ये दान का बहुत बड़ा दूषण है। तो ध्यान रहे कि दान के द्वारा सिर्फ धर्म प्रभावना ही नहीं हो सकती, लेकिन दान के द्वारा यानी इस दान की क्रिया से अगर भाव निर्मल हो जाए तो उन निर्मल भावों के साथ, निर्मल अपने परिणामों के साथ सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तो वो निर्मल होगा, लेकिन अगर प्राप्ति नहीं हुई है, प्रकट नहीं हुआ है, तो दान की क्रिया से भाव निर्मल होंगे और उन निर्मल भावों के साथ, शुभ परिणामों के साथ, शुभ अध्यवसायों के साथ सम्यक दर्शन का प्रगटीकरण भी हो सकता है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब दान के दोषों को हम जाने समझें और इन दोषों से बचने की कोशिश करें। चेक करें अपने जीवन को कि जीवन में दान तो बहुत बार दिया होगा, लेकिन कब कब ऐसी परिस्थितियां आई, जीवन में कब कब ऐसा समय आया जब टालम टोल वाली प्रवृत्ति को अपनाया, जब याचक को इंतजार करवाया, हजार प्रकार के क्वेश्चन उसके सामने रख दिए। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने किसी से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के दान तो बोल दिया, लेकिन बहुत समय तक उसे नहीं दिया? अगर ऐसा हुआ है तो ये भी टालम टोल वाले दोष के अंदर ही आता है, और ऐसा व्यक्ति इन दोषों का सेवन करता हुआ शुभ क्रिया के बावजूद, यानी दान की क्रिया करने के बावजूद भी वो उसका सही तरीके से लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। तो ध्यान रहे कि दान, जो कि एक सदगृहस्थ का सबसे पहला कर्तव्य है, दान कल्याण का मार्ग है, लेकिन कहीं ये कल्याण का मार्ग इन दोषों के कारण से कर्म बंधन का कारण तो नहीं बन रहा। आप क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन किस भाव से आप दे रहे हैं। दान देते हुए आपके भीतर के भाव कैसे हैं, क्योंकि वस्तु क्वांटिटी या क्वालिटी इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। जिसके पास जो होगा वही देगा, लेकिन देते समय भाव कैसे हैं, देते समय अध्यवसाय कैसे हैं, इन दोषों को दूर किया है या नहीं किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संगम ग्वाला शालिभद्र का पूर्व जन्म का जीव संगम के रूप में सिर्फ एक कटोरी खीर का दान दिया था। चंदनवाला जिसने सिर्फ उबले हुए उड़द दिए थे, जिसमें ना कोई मिर्च थी, ना कोई मसाला था, ना कोई छोंक लगाया हुआ था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उड़द के बाकुले, और वो भी तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी जी को दिए थे। लेकिन उनके उस दान देने की क्रिया से देवगण भी ऐसे प्रभावित होते हैं कि अहोदानम की घोषणा होती है, पंच दिव्य की वृष्टि होती है। तो द्रव्य का कोई मूल्य नहीं, लेकिन द्रव्य के पीछे यानी देय वस्तु के पीछे जो भाव होते हैं, जो भावना होती है, जो अध्यवसाय होते हैं, परिणाम होते हैं, वे ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अपने अध्यवसायों को, अपने परिणामों को चेक करें कि देते हुए टालम टोल की प्रवृत्ति ना हो, देने के बाद पश्चाताप का भाव नहीं हो, एक रंच मात्र भी ये भाव ना आए कि हाय क्यों दे दिया या मैंने गलत पात्र को दे दिया, ऐसा कोई भी भाव भीतर में प्रकट ना हो। इस प्रकार की सावधानी अवश्य रखें, और अगर ऐसी सावधानी के साथ
ऐसी जागृति के साथ इन दोषों को टालते हुए, इन दोषों से दूर हट करके अगर दान दिया जाए तो सचमुच धर्म की प्रभावना के साथ साथ सम्यक्त्व का ये अंग जो है वह भी फलीभूत होता है, पुष्ट होता है, और दान के द्वारा धर्म की प्रभावना करते हुए, जिन शासन की जाहो जलाली करते हुए व्यक्ति अनंत अनंत जन्मों के कर्मों को खपा देता है, पुण्य का लाभी बन जाता है, पुण्य के लाभ को प्राप्त करने वाला बन जाता है। तो आप सबके अंदर में दान के दोष दूर हो, दान देते हुए सजगता आए, शुभ भाव बढ़े, और दान के द्वारा सम्यक दर्शन के 8वें अंग प्रभावना का आप विस्तार कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावना कर सको, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।